हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 4 दर्शन 4.10। उपासना के साथ जुड़े हुए कर्मकांड व विधियों से मुझे आज तक चिढ़ थी। मेरी दृष्टि में वह विचारहीन अंधश्रद्धा थी, जबकि मेरा तो सर्वोच्च मूल्य रैशनैलिटी तथा तर्क संगत बुद्धि प्रामाण्य था। जो बात रैशनल नहीं है वह तर्कनिष्ठ नहीं है, वह मुझे नीचे के स्तर की लगती थी। काहे का यह विधि विधान, फूल कुमकुम चावल दीपक और न जाने क्या क्या। मेरी इस मान्यता पर धीरे धीरे प्रश्न चिन्ह उभरने लगे हैं। यह अंधश्रद्धा है या प्रतीक पूजा? अपने विचार या भावनाओं को प्रतीक के रूप में प्रकट करना मुझे त्याज्य है क्या? कितने आधुनिक प्रतीक मैं स्वीकार तो कर ही रहा था। एच यानी हाइड्रोजन, इस प्रतीक का उपयोग करके मैंने केमिस्ट्री का शास्त्र सीखा था। एच यानी प्रतीक हाइड्रोजन नहीं, केवल हाइड्रोजन का प्रतीक है। यह जानते हुए मानते हुए भी सारे रासायनिक समीकरण प्रतीकों द्वारा बराबर हल हो जाते थे। झंडे को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में मान्य करने से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। शब्द एवं भाषा का पूरा साम्राज्य केवल प्रतीकों का ही नहीं है क्या? मैंने घोड़ा कहा। यह दो अक्षर का घोड़ा केवल शब्द केवल वास्तविक घोड़े का प्रतीक मात्र है। फिर भी शब्दों के प्रतीकों से भाषा बनी और बिना भाषा मानव के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो फिर विश्व के प्रतीक के रूप में मूर्ति अथवा फूल को स्वीकारने में मुझे क्यों संकोच हो रहा था? प्रतीक मूल्य सत्य नहीं है, ये बात याद रखते हुए प्रतीक की विचारधारा स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं था। हाँ, उसका भान न रहे तो जरूर समस्या है। अंधी मूर्ति पूजा आरंभ हो जाती है। गणपति की मूर्ति को दूध पिलाना या बुत बनाना और तोड़ना चलने लगता है, परंतु मूर्ति में विश्व को देखने का भाव सग जाए तो प्रतीक के रूप में साधन के तौर पर मूर्ति मुझे स्वीकार लगने लगी। संस्कृति द्वारा निर्मित यह बड़ी भावगम्य युक्ति है, ऐसा लगने लगा। मुझे यह भी समझ में आने लगा कि आधुनिक बाजारवादी भौतिकवादी संस्कृति में नाते, भावनाएं, विचार निष्ठा ये सब भी वस्तुएं बन गई है। वस्तुएं खरीदी जा सकती है, न फेंकी जा सकती है। प्रत्येक चीज उपभोग की वस्तु बन गई है। प्रकृति, जमीन, जंगल, हवा, आकाश, सब वस्तुएं। ईश्वर भी वस्तु बन गया। आवश्यकता हुई तब उपयोग में ले ली, खत्म हुई तो फेंक दी। परंतु जीवन की सारी बातों को वस्तु बनाने पर भी सुख का समाधान नहीं मिलता। वस्तु चाहे जितनी बढ़ जाए तब भी उनका एसेंस, उनका मूल भाव कहीं खोता जा रहा है। वस्तुएं निर्जीव, निष्प्रभ होती जा रही। इसके विपरीत प्राचीन संस्कृति ने दूसरी युक्ति अपनाई। उन्होंने वस्तुओं में भी भाव डाल दिए। मूर्ति में ईश्वर का भाव डाल दिया, राखी में बहन का भाव डाल दिया, पान, फूल, नारियल, कुमकुम में पूजा का भाव डाल दिया। बचपन में कुछ समय मेरे मौसी के पास गांव में रहा था। वे पुराने तौर तरीकों की स्त्री थी। उनके घर में कांच का एक गिलास हम बच्चों की हुड़दंग में फूट गया तो वे दुखी हो गई। अरे 18 वर्षों से एक गिलास मेरे पास था। उन्होंने शोक प्रकट किया। उन्हें यह प्रश्न करना था कि 12 आने की वस्तु 18 वर्षों तक उपयोग में लाने पर उसकी कीमत वसूल क्या नहीं हो गई मौसी? व्यर्थ था। प्रश्न 12 आने का नहीं था। वह वस्तु उनके लिए स्वतंत्र व्यक्तित्व, अस्तित्व का अधिकार रखने वाली संज्ञा बन गई थी। उनके नजरों में उस गिलास को भी अस्तित्व का ह्यूमन राइट था। वे उस गिलास के अधिकार के लिए हमसे लड़ रही थी। गिलास का भी एक अर्थ था। वह उनकी संस्कृति उसे दिया था। उस संस्कृति में बैलों को, गायों को, वृक्षों को, पत्तियों को, नदी को, सबको विशेष अर्थ था। और भौतिक मूल्यों के पार भावनात्मक या आध्यात्मिक मूल्य था। केवल वस्तुएं ही नहीं अपितु क्रियाएं भी एक अलग ही स्तर पर अर्थवान थी। जापान की क्योटो शहर में एक महिला ने वर्षा पूर्व हमें जापानी टी पार्टी का उत्सव दिखाया था। जापान में मेहमानों को चाय पिलाने की अत्यंत जटिल विधि है। उस विधि की प्रत्येक कृति का एक विशेष अर्थ होता है। वह उन्होंने हमें समझाया था। वहां चाय पीना व पिलाना अत्यंत उच्च स्तर की आराधना बन चुकी। यह था संस्कृति का दिया हुआ प्रतीकात्मक अर्थ। नहीं तो चाय पीना क्या, रास्ते की सस्ती दुकान में भी सब घटक लेते ही है। प्रतीकों के विषय में मेरी तार्किक नापसंदी कम हो गई। उल्टे प्रतीक उपयोगी होते हैं, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। अभी वे प्रतीक जैसे थे वैसे ही थे। केवल प्रतीकों के माध्यम से भावों का अनुभव करने की मेरी क्षमता विकसित हो रही थी। अपने तलघर में मैंने कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। रोज उनके सामने एक फूल अर्पित करने लगा। कृष्ण की मूर्ति मेरे लिए संपूर्ण विश्व का सत्य का प्रतीक थी। फूल मेरा स्वयं का प्रतीक था। मुझे मैं के पार जाकर विश्व भावना में विलय होना था। यही मेरी प्रतीकात्मकता उपासना कर था। कल रात अचानक बिजली चली गई, सारी बत्तियां बुझ गई। घर के बाहर आया, सामने प्रचंड अंधकार का पर्वत खड़ा था
और उसमें तो श्री कृष्ण के विराट दर्शन हुए। यह कृष्ण वर्ण के विश्व रूप दर्शन दे रहा था, साक्षात फैला हुआ था, सर्वत्र सर्वव्यापी। आज सवेरे ध्यान के लिए बैठा, सामने कृष्ण की छोटी सांवली मूर्ति थी, सुंदर प्रेम में बांसुरी बजाता हुआ खड़ा था। खिड़की में से प्रकाश झर रहा था, उसमें खड़ी वह सांवली मूर्ति। वह विश्वरूप छोड़कर वह विश्वरूप छोड़कर मूर्ति रूप बनकर आया था, मेरे सामने मेरी दृष्टि में समाया हुआ वही भगवान कृष्ण दर्शन दे रहा था। वही भगवान कृष्ण कल भी, आज भी, वहां भी, यहाँ भी, विश्वव्यापी, मूर्ति रूपी, सर्वत्र मेरे पास, मेरे भीतर भी।